प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको हमारा सलाम। आज के दिन परमेश्वर के वचन भजन संहिता की किताब उसके 1 बाब उसकी 3री आयत में के पद से हम आपको एनकरेज करेंगे। बहुत सुंदर बात लिखी है और वहाँ पे लिखा है, क्या ही धन है वो जो शरीरों की सलाह पे न चलता हो। और दूसरी बात लिखी है, और खताकारों की मंडली में न बैठता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि धन व्यक्ति कौन हो सकता है। आज पूरी दुनिया बड़ी मेहनत करती है, मशक्कत करती है, बड़ा परिश्रम करती है, तरह तरह से योजनाएं बनाती है ताकि वो धन व्यक्तियों की लिस्ट में उनका नाम आ जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन बता रहा है कि धन्य व्यक्ति बनने के लिए आपको सिर्फ ये 2 काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप धन्य व्यक्तियों में आपका नाम आए, लोग देखे हो गए कि वाकई ये व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, ब्लेसेड मैन है, परमेश्वर की अपार अपरंपार आशीषें इस व्यक्ति इसके परिवार पर है, लोग देखें और आपको कहें, तो आज आप परमेश्वर के वचन के इन पदों को पढ़ें और अपने जिंदगी में इसकी शिक्षा लें और इस पर चलना शुरू कर दें। आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर के वचन की ये आयत आपके जीवन को धन व्यक्तियों की लिस्ट में अंकित करा देगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप धन व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके लिए बताया गया है कि हमको शरीरों की सलाह पर नहीं चलना है। कई बार अपनी जिंदगी में हम कामयाब बनना चाहते हैं, हम धन व्यक्ति बनना चाहते हैं और हमारी जिंदगी में सलाह लेने के लिए हम दुनिया के पास जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखने के लिए ये आता है कि हम उनसे सलाह लेते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ खुद बुरी तरीके से फेलियर रहे हैं। इमेजिन करें एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर एक भी बाल ना हो और आप अपने सर के बालों के उपचार के लिए उससे सलाह लेने जाए। आप बताइए उसके पास सलाह क्या होगी। अगर उसके पास सलाह होती तो सबसे पहले तो खुद ही अपने सर के बालों को उगा के बैठा होता। और बाइबल बताती है कि क्या ही मुबारक है वो व्यक्ति जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। हम ऐसे लोगों की सलाह से अपने जिंदगी को बसर करते हैं जिनके पास खुद भी अपना तजुर्बा नहीं, जिनके पास खुद भी अपने जीवन की चलने के लिए अच्छी राहें नहीं, खुद भी उनका जीवन एक अच्छा नहीं, और हम उनसे धन व्यक्ति बनने के लिए सलाह लेने के लिए जाते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इज़राइल कौम के लिए एक राजा को चुना और उसका नाम शाऊल था। शाऊल वो राजा था जिस पर परमेश्वर का अभिषेक था। शाऊल वो राजा था जिसने परमेश्वर ने जिसको अधिकारों से भरा था। शाऊल वो राजा था जिस पर परमेश्वर के कर्म की निगाह हुई थी। शाऊल वो राजा था जिसको राज करने के लिए इस्राएल का बादशाह परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया कि उसने अपने हाथों से अपनी तलवार से अपनी जान ले ली। एक बादशाह जिसके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत, शौहरत, नाम, पैसा, ऐशो आराम, इतनी रानियां, इतने गुलाम, जिसके पास सब कुछ है, वो आज अपने प्राणों को खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति हमेशा नाश होता है जो शरीरों की सलाह को अपने जीवन में लेता है। और इसीलिए भजन संहिता 1 बाब उसकी पहली आयत में यहाँ पे लिखा है कि धन व्यक्ति वो है, ब्लेसेड मैन वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है। इसने ऐसा क्या कर दिया कि बर्बाद हो गया, मारा गया, नेस्त नाबूद हो गया, खत्म हो गया। आखिर इसने किया क्या? लिखा है कि ये वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, जिसने परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए इसको राजा नियुक्त किया है,
परमेश्वर इसको एक एक पल की खबर देता है, परमेश्वर एक एक पल इसके साथ रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने जीवन को, भविष्य को जानने के लिए, बाइबल में लिखा है, एक ऐसी भूत सिद्धि करने वाली महिला के पास गया और अपने भविष्य की बातों को जानना चाहा। और लिखा है खुदा इस बात से नाराज हुआ और इस कारण से शाऊल को अपना जीवन खत्म करना पड़ा। कई बार आपके जीवन में आपके लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं जो आप बर्बाद हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। कई परिवार तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं, नए दंपत्य जीवन सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए हो जाते हैं कि उनको सलाह देने वाले उनके जीवन में इतना जहर घोल देते हैं कि जो रिश्ते टिकने चाहिए, जो रिश्ते आजीवन होने चाहिए, वो रिश्ते चंद दिनों में टूट के बिखर के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते के कान हमेशा शरीरों की सलाह पर लगे रहते हैं। कई बार जब हम अपने घर की बहू बेटी को विदाई देते हैं, ब्याह करते हैं, उसके बाद भी बाइबल लिखा है, हे राजकुमारी तू अपने पिता के घर को भूल जा। हर एक वो स्त्री जिसका ब्याह हो जाए, जिसकी शादी हो जाए, जो ससुराल चली जाए, उसको अपने कानों को मायके से दूर रखने की आवश्यकता है। कई बार हमारी जो परिवार होता है, खास तौर से हमारी माएँ होती हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं, उनकी इतनी खराब सलाहें होती हैं जिसके कारण उसकी बनी बनाई गृहस्थी जो बन सकती थी, कामयाब हो सकती थी, लंबी आजीवन चल सकती थी, सिर्फ हमारी गलत सलाह, शरीरों की सलाह के कारण वो रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे लोगों, खुदा से बड़ा सलाहकार, खुदा से काबिल सलाहकार दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको अपने जीवन के लिए कोई सलाह लेनी है तो आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपको प्रभु की वो दास जिन पर परमेश्वर का अभिषेक है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, दुनिया में आपको कोई ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में आपको अच्छी सलाह दे सके। आप प्रभु के दास के पास जाइए, उस दास के पास जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हो, जिसके जीवन में परमेश्वर दिखाई पड़ता हो, जिसके साथ परमेश्वर चलता हो, जिसको परमेश्वर ने कामयाब किया हो। आप उससे अपने जीवन को बेहतर बनाने की सलाह ले सकते हैं और आप देखने पाएंगे कि जब परमेश्वर की सलाह आपके जीवन में आएगी, जीवन उज्जवल होने पाएगा।